अगर आपको भी 4 महीने 6 महीने वेट करने के बाद आईमा से फ़ाल्ता आया है और आपको नहीं पता कि आपको उसको कैसे चेक करना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो आपके पास ऑलरेडी है ये फ़ाल्ता क्लियर करने के लिए, और इसको अपलोड करने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए लोग काफ़ी चार्ज कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अलामेश अमिगोश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में, और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब फ़ाल्ता आएगा तो आपको कैसे नोटिफाई होगा। आपको उसका ईमेल आ सकता है, और जब आपके पास ईमेल आएगा आप उसको अपने सापा पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करके देख सकते हैं, और आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका वो उन्होंने फ़ाल्ता दिया है तो वो आप वहाँ पर जाकर के अपलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी स्क्रीन पर बताऊंगी, और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या नोट डाल सकते हैं वहाँ पर, कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आप गूगल पर टाइप करेंगे आईमा लॉगिन, और वहाँ पर जाकर के जब आईमा का पोर्टल खुलेगा उसमें आप सेलेक्ट करेंगे सापा पे पोर्टल सापा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसमें डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सामने दिख जाएगा आपका क्या फ़ाल्ता आया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। आप चाहे तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ये पार्ट में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर आप नोट डाल सकते हैं। इस नोट में आप डाल सकते हैं कि आपके जो भी फ़ाल्ता था, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपने सबमिट कर दिए हैं, और आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या फिर आपका कोई अपडेटेड एड्रेस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये जैसे एक सजेशन है मेरे साइड से। अगर उनको कुछ रीचेक करना हुआ, कुछ भी अगर मिस्टेक हुआ उनके पास जो सिस्टम में एड्रेस है या जो डिटेल्स है आपकी उसमें, तो वो हेल्प करेगा उनको अपडेट करने के लिए, और आपका कार्ड आना है तो वो प्रॉपर आपके एड्रेस पर आ जाएगा। और अगर उनको कोई और इन्फॉर्मेशन सेंड करना है सो आपको ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक है। इसके बाद आप यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे ऐड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर जाकर के जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर स्कैन किए हुए हों, पीडीएफ में हो तो अच्छा रहेगा, ताकि उनको क्लियरली दिख जाए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के बाद में जब आप अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ टाइटल डालना है। तो उस टाइटल में आप लिख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका टाइटल। जैसे अगर आप पीसीसी अपलोड कर रहे हैं तो क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे हैं तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप पोर्चुगीज में जो उन्होंने आपके फ़ाल्ता डॉक्यूमेंट में लिखा है वही टाइटल आप डाल सकते हैं, तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा। और अगर जैसे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए नॉर्मली 10 वर्किंग डेज मिलते हैं, तो 10 वर्किंग डेज में हो सकता है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, आपने पहले से ही पीसीसी अप्लाई किया हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, तो उस केस में आप यहाँ पर जा कर के डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद में सबमिट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके 3 फ़ाल्ता आए हैं, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, सैलरी स्लिप्स है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपके पास पीसीसी नहीं है और आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1 वीक में ऐसे आ जाएगा जब तक आपका ये डेट है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं विद टाइटल, और उसके बाद में उसको वहीं पर छोड़ दें, उसको सबमिट ना करें। जब आपका पीसीसी आपके पास आ जाता है या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप उसको फिर यहाँ पर आकर के अपलोड कर दें पोर्टल पे फिर से लॉगिन करके। और जब आप श्योर हो कि सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं, आपने नोट में सारी डिटेल मेंशन कर दी है और टाइटल भी आपने प्रॉपर डाल दिए हैं, तो उसके बाद में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप फिर से वो ओपन करके आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज़, जो भी नोट आप डालते हैं, अगर आपने उसको डाल दिया और सबमिट कर दिया तो वो वहीं पर रहेगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया वो भी आप डिलीट नहीं कर सकते। तो सोच समझ करके आपके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हों, वही आप अपलोड करें, कुछ भी मिस्टेक ना हो आपकी तरफ से, तभी आप श्योर होने के बाद में उसको सबमिट कीजिएगा। अगर बाय मिस्टेक आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी या फिर वो रॉन्ग था, लाइक आपने कुछ अपडेटेड करना है, तो उस चीज़ को आप
नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। सो ये है, काफ़ी इजी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि सबके लिए इजी नहीं हो सकता ये, तो उस केस में आप अपने फ्रेंड के आपके पास में कोई है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और उनको उनके टाइम के लिए कुछ पे कर सकते हैं। बट 100, 150, 200 यूरोस सिर्फ अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी लीगल कंसल्टेशन करना है तो आप लॉयर के पास जाएंगे, उनका जो फ़ी है वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको कुछ भी उनसे कंसल्ट करना है कि आपने ये डॉक्यूमेंट पहले सबमिट किया था और ये लोग फिर से लेना चाहते हैं, फिर से मांग रहे हैं, तो क्या ये डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो ये सारा क्वेरी जो आपको लीगल टर्म्स में करना है तो उसके लिए आप लॉयर के पास जा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी एजेंट को इतना ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।